बहन जी, इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। माननीय बहन जी को अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पीड़ा, बाबू जगजीवन राम जी का जाति पीड़ा, अखिलेश यादव की जाति पीड़ा को अगर देखी होती तो शायद उनका ट्विटर नहीं होता। गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है। यूपी में इन दिनों रामचरितमानस विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मुद्दे में मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और रामचरितमानस पर बढ़ते विवाद को लेकर अखिलेश यादव को घेर लिया। लेकिन मायावती के इस हमले का स्वामी प्रसाद मौर्य ने करारा जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा ये आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मायावती का ये ट्वीट देखिए। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्र की नहीं बल्कि SC ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। तो मायावती ने एक के बाद एक ऐसे ही 4 ट्वीट किए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती पर पलटवार कर दिया। बहन जी, इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। रही बात भारतीय संविधान, हम लोगों का सबसे पूज्य संविधान है और हमारा ही नहीं पूरे राष्ट्र का सबसे वो पूज्य संविधान है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और हम भारतीय संविधान के मंशा के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित न किया जाए। हम तो भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान का अध्ययन मुझसे किसी से कम नहीं है। माननीय बहन जी को अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पीड़ा, बाबू जगजीवन राम जी का जाति पीड़ा, अखिलेश यादव की जाति पीड़ा को अगर देखी होती तो शायद उनका ट्विटर नहीं होता। वहीं मायावती ने एक और ट्वीट किया जिसमें गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला करवाया गया था। अब इसके जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि जब साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा का गठबंधन हो चुका था तो अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। 1995 की घटना का जिक्र उन्होंने किया, तो 1995 की घटना का चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करके सपा बसपा गठबंधन का एक नया रूप दिया। जब सपा बसपा गठबंधन हो गया, बहन जी और अखिलेश यादव जी साझा मंच पर एक नहीं अनेक मंचों पर भाषण दिए, तो वो बात तो अपने आप खत्म हो गई। और वैसे भी आज पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी नामौजूदगी में कोई बात करना उनके सम्मान के विपरीत है। और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है। तो मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को घेरा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तगड़ा जवाब दे दिया। अब इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।